नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चंबा वाज फाउंडेड इन, चंबा की स्थापना कब हुई। आपको 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी में हुई थी चंबा की स्थापना। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था, और कुछ लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा था। इसी तरह आप क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि आपके क्विक रिवीजन में ये आपकी हेल्प करता है। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ओपन डेट। हाल ही में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। आपको 4 ऑप्शन थी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऊना। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, बात हुई है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में इसका शिलान्यास किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में कहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऊना के मलहट विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में छोटे नाम पूछ लिए जाते हैं, तो विलेज का नाम आप याद रखिए। मलहट विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऊना की बात हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना में हाल ही में कुछ और उद्घाटन भी किए गए थे कुछ टाइम पहले, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। एक तो था IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में खोला गया है। और दूसरा था क्रेमिका फूड पार्क, ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही उद्घाटन इसका किया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना से रिलेटेड, क्योंकि सभी क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉन मिस इंडिया हिमाचल टाइटल। हाल ही में मिस इंडिया हिमाचल किसे चुना गया है। बस 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गरिमा वर्मा। तो हाल ही में गरिमा वर्मा को चुना गया है मिस इंडिया हिमाचल। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉज फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्यसभा। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थे। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लीला देवी महाजन। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यसभा सदस्य थी लीला देव महाजन। अच्छा, बात हुई है राज्यसभा सदस्य की, तो ये लीला देव महाजन थी। इनको कब चुना गया था राज्यसभा का सदस्य। 1956 में इन्हें चुना गया था राज्यसभा का सदस्य। अब बात राज्यसभा की हुई है, तो हिमाचल प्रदेश से टोटल 3 राज्यसभा की सीट्स हैं और 4 लोकसभा की सीट है। तो पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन थी हिमाचल प्रदेश से। पहली महिला लोकसभा सदस्य थी हिमाचल प्रदेश से राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी है। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर थी श्रीमती विद्या स्टोक्स जी। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए महिलाओं से रिलेटेड। पहली महिला राज्यसभा सदस्य, पहली महिला लोकसभा सदस्य और पहली महिला स्पीकर, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज आदि हिमानी चामुंडा टेम्पल सिचुएटेड। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जिया। जिया विलेज में स्थित है आदि हिमानी चामुंडा टेम्पल। ये विलेज का नाम आप याद रखिए, क्योंकि कई बार ये HAS और एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिमानी चामुंडा मंदिर जो है वो जिया विलेज में स्थित है, और जिया विलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जिया विलेज में स्थित है। आदि हिमानी चामुंडा मंदिर जो है 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आप याद रखिए कि कितनी हाइट पर स्थित है, तो 2900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आदि हिमानी चामुंडा मंदिर जो है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है। इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए आदि हिमानी चामुंडा मंदिर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वुमेन लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 1951। 1951 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था। अब 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। 2% साक्षरता दर था महिलाओं का 1951 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, बात हुई है 1951 की जनगणना की, तो ये याद रखिए कि 2% जो था वो महिलाओं का साक्षरता दर था। और अगर हम प्रेजेंट टाइम 2011 की जनगणना की बात करें, तो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 75.93%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से 75.93
93% जो है वो प्रेजेंट टाइम में महिलाओं का साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश का। और अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों का साक्षरता दर है 89.53%। 89.53% जो है पुरुषों का साक्षरता दर है। और अगर ओवरऑल साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.80 साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लिटरेसी रेट से। तो याद रखिए कि ये मेल्स का जो लिटरेसी रेट है वो 89.53 है और फीमेल्स का 75.93, और टोटल अगर ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.80%। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की बात की जाए तो हमीरपुर का साक्षरता दर सबसे अधिक था और डिस्ट्रिक्ट चंबा का साक्षरता दर सबसे कम था। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए साक्षरता दर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द राजा ऑफ मंडी हु इम्प्रिजन्ड फॉर 12 ईयर बाय संसार चंद ऑफ कांगड़ा एट नदौन। मंडी के किस राजा को संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। अब 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरी सेन। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद ने, जो कि कांगड़ा के राजा थे, 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था नदौन की जेल में। और जब गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उस समय इनको वहां से निकलवाया गया था। अब बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी 1330 ईस्वी में। और राजा बाणसेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थिशु मेला। कुंत भोग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और शिवरात्रि फेयर को कल्चरल फॉर्म दी गई थी राजा सूरज सेन के द्वारा। मियाँ जीपू जो थे फेमस मिनिस्टर थे मंडी की और राजा सिद्ध सेन उस समय मंडी के राजा थे जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 वर्षों तक कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जुड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था तो 1830 ईस्वी को सिकंदरधार डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और सिकंदरधार के ऊपर बना है कमला फोर्ट। दमदमा पैलेस राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। और डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो धौलाधार रेंज पर सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नागरू चोटी। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कमारवार लेक, कुंत भोग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक और पंडोर लेक, ये सभी लेक्स डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित हैं। इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द बैटल ऑफ देसू हिल्स took place between बुद्ध प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड राजा रूपचंद ऑफ। सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश का देसू की धार में रूपचंद से युद्ध हुआ था, वो कहाँ के राजा थे। 4 ऑप्शन है तो उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंथल। रूपचंद जो थे वो क्योंथल के राजा थे। इनका युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश के साथ देसू की धार में। अच्छा, अब बात हुई है सिरमौर रियासत की, तो सिरमौर रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हम कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन हुआ था जिले के रूप में 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में। राजा रसालू ने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी और सिरमौर का जो ओरिजिनल फाउंडर है वो माना जाता है सुबंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 ईस्वी में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी राजा अमर प्रकाश के द्वारा 1926 ईस्वी में बनवाई गई थी। राजा उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कलसी को। सुमेर प्रकाश ने रातेश को अपनी राजधानी बनाया था और सूरज प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने राजपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनवाया था और हाटकोटी में रावीनगढ़ का किला भी उन्होंने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में सिरमौर को अपनी शाखा बनाया था और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भगत प्रकाश। सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश जो थे वो कंटेम्परेरी थे शाहजहां के। औरंगजेब ने कलानखर और सराहनपुर के क्षेत्र जो थे वो भंग प्रकाश को जागीर के रूप में दिए थे। पीच वैली, क्यारदादुन वैली, बनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है।
श्रृंगुल देवता डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूजे जाते हैं और सिरमौर को शिमला सुप्रिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमिश्नर के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। दांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा और हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला जातक किला डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। राजेंद्र प्रकाश जो थे वो लास्ट राजा थे सिरमौर रियासत के। इतने बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सिरमौर से रिलेटेड, वो था भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट कहां पर खोला जाएगा। तो भारत का चौथा व्हाइट सीमेंट प्लांट खोला जाएगा सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन गुरु तेग बहादुर विजिट बिलासपुर। गुरु तेग बहादुर बिलासपुर कब आए थे? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1656। 1656 में गुरु तेग बहादुर जो थे वो बिलासपुर आए थे, उन्होंने बिलासपुर विजिट किया था। और उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा दीपचंद, और राजा दीपचंद जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। पिछले कल भी एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो था गुरु हरगोविंद सिंह जब बिलासपुर आए थे तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे? जब गुरु हरगोविंद सिंह बिलासपुर आए थे तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा कल्याण चंद, और गुरु हरगोविंद सिंह 1628 में बिलासपुर आए थे। और बिलासपुर के राजा कल्याण चंद के द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह को किरतारपुर भेंट किया गया था और गुरु ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। तो ये 2 क्वेश्चन तो गुरुओं से रिलेटेड है, इनको आप याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात हुई है बिलासपुर रियासत की, तो बिलासपुर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। और कहलूर की स्थापना किसने की थी और कब की थी? कहलूर की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा की गई थी लगभग 900 ईस्वी के आसपास। बिलासपुर के किस राजा को वहां के लोगों ने बलपूर्वक राज्य से निकाल दिया था? बिलासपुर के राजा मेघचंद को बिलासपुर के लोगों ने बलपूर्वक बिलासपुर से निकाल दिया था। और बिलासपुर के राजा मेघचंद ने कहां पर जाकर शरण ली थी? तो बिलासपुर के राजा मेघचंद ने कुल्लू में जाकर शरण ली थी। और उसके बाद बिलासपुर के राजा मेघचंद ने किसकी सहायता से अपना राज्य जो था वो पुनः प्राप्त किया था? तो शमसुउद्दीन अल्ततमश की सहायता से बिलासपुर के राजा ने फिर से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था। बिलासपुर के राजा संपूर्णाचंद की हत्या 1380 ईस्वी में उनके भाई के द्वारा कर दी गई थी। उनके भाई का नाम क्या था? उनके भाई का नाम था राजा रतन चंद। बिलासपुर का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? तो बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे। बिलासपुर के किस राजा ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था? बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। बिलासपुर के किस राजा ने अपनी राजधानी सुनाहनी से बिलासपुर को स्थानांतरित की थी और बिलासपुर शहर की स्थापना की थी? बिलासपुर के राजा दीपचंद ने सुनाहनी से अपनी राजधानी बिलासपुर को स्थानांतरित की थी और बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। बिलासपुर के किस राजा को कांगड़ा के राजा द्वारा धोखे से जहर देकर मार दिया गया था? तो बिलासपुर के राजा दीपचंद को कांगड़ा के राजा के द्वारा धोखे से जहर देकर मार दिया गया था। बिलासपुर कब तक गोरखाओं के अधीन रहा था? बिलासपुर 1814 ईस्वी तक गोरखाओं के अधीन रहा था। और 1804 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा ने गोरखाओं को कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलवाया था? 1804 ईस्वी में बिलासपुर के राजा महानचंद ने गोरखाओं को कांगड़ा के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। 1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर के राजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय बिलासपुर के राजा थे राजा हीराचंद। और बिलासपुर के अंतिम राजा कौन थे? बिलासपुर के अंतिम राजा थे राजा आनंदचंद। और राजा आनंदचंद के द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी जिस किताब का नाम था बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए बिलासपुर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल भारत सभा was established in, बालक भारत सभा की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1928। 1928 ईस्वी में हुई थी बाल भारत सभा की स्थापना। अच्छा, बात हुई है बाल भारत सभा की, तो इस बाल भारत सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो बाल भारत सभा थी इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दीनानाथ आंधी के द्वारा। और ये बाल भारत सभा जो थी ये भगत सिंह और सुखदेव की नौजवान सभा के ऊपर आधारित थी। उसी के मॉडल पर बनाई गई थी बाल भारत सभा और ये दीनानाथ आंधी के द्वारा 1928 ईस्वी में बनाई गई थी। इतना याद रखिए आप बाल भारत सभा से रिलेटेड। और 1928 में एक और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1928 ईस्वी में चंबा रियासत में गांधी जी और कांग्रेस का नाम लेना एक जुर्म के बराबर था और गांधी टोपी और खादी वस्त्र पहनने वाले लोगों को रियासती सरकार अपराधी के रूप में मानती थी। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1928 ईस्वी में
चंबा के ऊपर अंग्रेजों का कितना प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 10 है कावेरी लेक सिचुएटेड इन, कावेरी झील कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है कावेरी झील। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कावेरी झील कहाँ स्थित है, तो कावेरी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कुछ और इम्पोर्टेंट झीलें भी स्थित हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो है करेरी झील और दूसरी है डल झील, और एक मानव निर्मित झील भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है जिस झील का नाम है पौंग झील। तो पौंग झील पर बना है एक डैम जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम, और पौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए कावेरी झील का और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की लेक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है गेटी थिएटर शिमला ओपन डेट, गेटी थिएटर शिमला कब खोला गया। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1887। 1887 ईस्वी में खोला गया था गेटी थिएटर जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अच्छा, बात हुई है गेटी थिएटर की, तो गेटी थिएटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 1887 ईस्वी में खोला गया था और ये जो है ये लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल के ऊपर बेस्ड है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल के बेस्ड पर ही ये मॉडल बनाया गया था। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। इसका आर्किटेक्ट स्टाइल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए गेटी थिएटर शिमला का आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल। और पहला नाटक जो यहाँ पर परफॉर्म किया गया था उस नाटक का नाम था द टाइम विल टेल। ये याद रखिए आप गेटी थिएटर से रिलेटेड। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग्स की, तो जितनी भी बिल्डिंग्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉटनी कैस्टल बिल्डिंग की स्थापना 1838 में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनकर तैयार हुई थी और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस भी स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला 1882 में बनकर तैयार हुई थी और इसका नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास जो कि जिसका नाम है रिट्रीट 1850 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। वाइस रेगल लैसी जिसकी स्थापना 1888 में हुई थी, इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल, और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एस्टेब्लाइज की गई थी। पंजाब का हाईकोर्ट पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला के पीटरऑफ में हुआ करता था और ये चंडीगढ़ को ट्रांसफर किया गया था 1955 में। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉस बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन आर डिक्सन के द्वारा की गई थी। ओकोबर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है और इंपेरियल बैंक शिमला की जो बिल्डिंग थी उसका नाम था डेल्जेल हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग, और हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का जो निवास स्थान है उस बिल्डिंग का नाम है आर्म्सडेल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 1863 में बनी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जिसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग, इसकी स्थापना 1927-1928 में हुई थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग जिसका नाम है द टाउन हॉल बिल्डिंग, बारस कोट 1832 में बनकर तैयार हुआ था और इसका आर्किटेक्ट स्टाइल है नियो टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट है उस बिल्डिंग का नाम है एलर्जाइल हाउस। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है। यूएस क्लब शिमला जो था वो पहले रेजिडेंस होता था सर जेरेमिया बेरियाट का, और गेटी थिएटर 1887 में खोला गया था और इसकी स्थापना नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में की गई है। तो इतनी बेसिक सी बिल्डिंग्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इन बिल्डिंग्स के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है फर्स्ट महावीर चक्र विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन है। बस 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो है पहले महावीर चक्र विजेता थे हिमाचल प्रदेश के। इनको 1947 में दिया गया था महावीर चक्र। याद रखिए 1947 में 5 लोगों को महावीर चक्र दिया गया था। उन 5 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए। पहले थे लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर पृथ्वी चंद्र, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंध रखते थे और 1947 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। दूसरे थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा, ये संबंध रखते थे धर्मशाला से। और तीसरे थे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। और चौथे थे मेजर कुशाल चंद, ये डिस्ट्रिक्ट केलोंग लाहौल स्पीति से संबंध रखते थे। और 5वें थे कैप्टन दारा धिंसवा मिस्त्री, इनको भी 1947 में
अवार्ड दिया गया था और ये धर्मपुर से संबंध रखते थे। तो इन लोगों को दिया गया था पहली बार 1947 में अवार्ड, और बाकी लोगों के नाम भी नीचे लिस्ट में दिए हुए हैं, इन लोगों के नाम भी आप देख सकते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए महावीर चक्र से रिलेटेड। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, शिमलाज रैंकिंग इन स्वच्छ भारत सर्वे। 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला की रैंकिंग रही। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।